हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो इस समय पे आप जो प्लांट देख रहे हैं ये सारे के सारे सीजनल प्लांट हैं दोस्तों, और इनको लाए हुए करीब मुझे 1 वीक हो चुका है और मैं इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाई हूँ और कहीं बाहर चली गई थी दोस्तों। तो आज मैं इनकी करने जा रही हूँ रिपोर्टिंग, लेकिन इनको मैं टब में रख कर गई थी और साथ में ही मैंने हल्का सा पानी का छिड़काव करके गई थी दोस्तों। सर्दी का मौसम है तो पौधे बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं और देख सकते हैं सारे के सारे पौधे हेल्दी हैं। तो दोस्तों आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको किस तरह की पॉटिंग सॉइल में सीजनल प्लांटों को लगाना चाहिए दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट लगा देते हैं और वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं, ना ही उनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है और धीरे धीरे प्लांट जो है पूरी तरह से सूख जाता है, मर जाता है दोस्तों। तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह की पॉटिंग सॉइल में हमें सीजनल प्लांटों को लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 भाग लिया हुआ है गार्डन सॉइल। एक भाग मैंने इसमें डाला है कोकोपीट, एक भाग मैंने डाला है यहाँ पे कंपोस्ट आप मैं वर्मी कंपोस्ट यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो लीफ कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एक भाग मोरम। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक सीवीड फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये नर्सरी में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसको 2 मुट्ठी के करीब डाल रही हूँ। जो भी मैं ये मिट्टी तैयार कर रही हूँ दोस्तों 10 गमलों के बराबर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके साथ पोटास भी मैंने डाला हुआ है। पोटास आप ज़रूर डालें जब भी पौधा लगाएं। और पोटास का डालने का फ़ायदा ये होता है कि पौधे लगाते समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस पौधे की बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के कोई कीट नहीं लगते हैं दोस्तों। साथ में ही ओस से भी पौधे बचे रहते हैं। तो पोटास के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पोटेशियम आप ज़रूर प्रयोग में लाएं। चलिए मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी मिक्स करने के बाद दोस्तों अब पौधा लगाना किस तरह से चलिए बताते हैं। सीजनल प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़े गमले का प्रयोग ना करें दोस्तों, क्योंकि ये 5 से 6 महीने के मेहमान होते हैं। इसके बाद ये प्लांट सूख जाते हैं दोस्तों। तो आप 8 इंच से लेकर 10 इंच तक के गमले में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके ड्रेनेज होल को मैं टिकरी की सहायता से कवर कर देती हूँ दोस्तों, और अब भर देती हूँ उनमें मिट्टी। पौधे के अकॉर्डिंग हमें गमले में मिट्टी भरनी है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं और पौधे को रख कर देख लेते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आप सीजनल प्लांट को लगाते हैं तो कभी भी प्लांट की जड़ों को कभी मत छेड़ें दोस्तों, नहीं तो आपका प्लांट सूख भी सकता है। जैसे ही पॉली बैग से आप प्लांट को निकालें बिल्कुल ही आपको इसी तरह से गमले में रख देना है, आप देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जब भी प्लांट लगाएं तो ऊपर से 2 इंच तक गमला खाली होना चाहिए, ताकि प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहे। साथ में जब भी आप पानी दें तो भर कर दें, पानी गमले से बाहर ना आए। इस तरह से मैं अपने सारे सीजनल प्लांटों को दोस्तों लगाती हूँ। और आप मिट्टी देख सकते हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी और वेल रन मिट्टी है। इस तरह की मिट्टी में जब हम पौधे को लगाते हैं तो इसमें पानी का भराव नहीं होता है। जब भी आप पानी डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो धीरे धीरे ड्रेन आउट हो जाता है। और दोस्तों जब भी पौधा लगाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि मिट्टी को नीचे की तरफ अच्छी तरह से दबाना है, ताकि इसमें किसी तरह के एयर बबल्स न रहें। अगर एयर रह जाती है तो फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे सीजनल प्लांटों को लगा लिया है दोस्तों। अब चलिए इसमें डालते हैं पानी। तो पानी आपको सादा नहीं देना है, पानी में आपको डालना है फंगीसाइड। फंगीसाइड आप ज़रूर प्रयोग में लाएं दोस्तों, और एक बार अभी डालें और एक बार आप 2 महीने के बाद ज़रूर अपने पौधों में फंगीसाइड का प्रयोग करें। तो मैंने आप देख सकते हैं 10 लीटर की बाल्टी, इसमें करीब 2 चम्मच मैंने फंगीसाइड डाला हुआ है दोस्तों। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पानी को, इसके बाद प्लांटों में अप्लाई करते हैं। सीजनल प्लांट कुछ महीने के मेहमान होते हैं, यानी कि अगर आप इनको लगाते हैं नवंबर में तो करीब ये आपको मई जून तक फ्लावरिंग देते हैं। इसके बाद पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, या आप उनके बीज तैयार करके उनको कलेक्ट करके रख लें। कुछ प्लांट परमानेंट भी होते हैं दोस्तों, जो कि साल भर चलते हैं, लेकिन वो फूल सिर्फ सीजन में देते हैं। तो आप उनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ बातें जान लेते हैं सीजनल प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो करना क्या है दोस्तों आपको कि आप अपने सीजनल प्लांट जितने भी आपने लगाएं सबको आपको रखना है फुल सनलाइट में। 20 से 25 दिन में एक बार मस्टर्ड के फर्टिलाइजर या कोई भी कंपोस्ट आप प्लांट में जरूर डालें। वाटरिंग की बात करूं दोस्तों तो सर्दियों में प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ध्यान रखें कि ऊपर से जब गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच सूख जाए तभी आपको पानी देना है दोस्तों। समय समय पर प्लांट की डेड हेडिंग जरूर करें, तो इससे प्लांट घना बनता है, बुसी बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। तो इस तरह से आप सीजनल प्लांट लगा सकते हैं।